हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर है पीटीआई के जलसे और धरने से मुतालिक दो मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। इमरान खान पर जलसे के दौरान हमले का खदशा है। रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। हमें मालूम नहीं ये कब एहतजाज करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीटीआई की पहली दरख्वास्त वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है। पीटीआई ने जलसा करना है तो डीसी को नई दरख्वास्त दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आम लोगों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। इंतजामिया अगर इजाज़त दे तो यकीनी बनाएं शाहराहें बंद नहीं होंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा से। आलिजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो धरना और जलसे के हवाले से केस था उसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार अली नवाज अवान जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत को बताया कि वो आज इस्लामाबाद से बाहर है, इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस मौके पर अदालत ने इफ्तिसार किया कि क्या पीटीआई शहर से बाहर है, जबकि इस मौके पर एडवोकेट जनरल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो तारीख दी थी वो तारीख गुजर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो दरख्वास्त था वो गैर मौसर हो चुकी है। इस हवाले से अदालत को कुछ नहीं करना बल्कि इंतजामिया को हतमी फैसला करना है। इस मौके पर अदालत ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंतजामिया को बताना है कि वो किस मकाम पर जलसा करना चाहते हैं। अदालत किसी भी मकाम की तजवीज़ नहीं देगी। ये इंतजामिया का इख्तियार है कि वो F9 पार्क में, डी चौक में या किसी और जगह पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त देती है तो वो दे। इस मौके पर अदालत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर दोबारा दरख्वास्त दायर करना चाहे तो वो डीसी ऑफिस को दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकती है और जलसे और धरने के मुकाम के लिए इजाज़त तलब कर सकती है। लेकिन ये यकीनी दहानी कराई जाए इंतजामिया की जानिब से कि आम लोगों के हकूक़ मुतासिर नहीं होंगे, शाहराहें बंद नहीं होंगी। इंग्लैंड में भी एहतजाज किया जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती। इस मौके पर अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कोई सूबा वफाक की डायरेक्शंस नहीं मानता तो वफाक इस सूरत हाल में क्या करेगा। तो इस मौके पर एडवोकेट जनरल का कहना था कि वफाक आइन और कानून के मुताबिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तलब कर सकता है। इस मौका पर अदालत के अंदर इमरान खान के ऊपर जलसे के दौरान हमला भी हो सकता है, इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि वफाक और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखे, जबकि उन्होंने हिदायत जारी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंतजामिया से दोबारा जलसे की इजाज़त तलब कर सकती है, लेकिन ये यकीनी बनाया जाए कि लोगों के हकूक़ मुतासिर नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया आलिजा इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तार डीसी मटियारी अदनान रशीद के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। 2 अरब 14 करोड़ गैर कानूनी